हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस। उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज का ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर जो आप लोग पूरे क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से अटेंड करते हैं तो आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में रिपीटेड क्वेश्चन हैं, तो इन सारे क्वेश्चन को आप लोग एकदम अच्छे तरीके से समझते हुए चलिएगा। तो देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन। आप लोग बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। अगर जो आपको आ रहा आंसर बताइए, नहीं आएगा तो ध्यान से समझिए और सुनिए, याद कर लीजिएगा। जैसे इसमें कह रहा, आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग किया। यहाँ पर ये क्वेश्चन तो ये बन सकता है, दूसरा क्वेश्चन ये भी कह सकता है मेंडल ने अपने प्रयोग में निम्न में से कौन से पौधे पर किया था, मतलब कौन सा पौधा था जिस पर उन्होंने अपना प्रयोग किया था। पहला ऑप्शन दिया गया है टमाटर, बैगन, सरसों, उसके बाद में दिया गया है मटर। तो किस पे किए थे? वो मटर के पौधे पर किए थे, जिसका नाम था पाइसम सटाइवम। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए इसमें क्या कह रहा है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। आपके यहाँ पर दिया गया है 42, 44, 46, 48। तो कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पर जो दिया गया है कितना, 46। ठीक है, 46 हम लोग का सही ऑप्शन है। लेकिन से अगर जो जोड़े में पूछता है तो कितना हो जाएगा, 23। ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 46, जोड़े में कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। इसके बाद में इसी में एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑटोसोम। मनुष्य के शुक्राणुओं में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा? देखिए, इस बार पूछा जा रहा है ऑटोसोम, तो ऑटोसोम की संख्या जो होती है ये होती है 44। लेकिन से यहाँ पर पूछा जा रहा है जोड़े में। ठीक है, तो जोड़े में कितना बताएंगे आप लोग, 22 बताएंगे। ठीक है, अगर जो जोड़े में पूछेगा 22, लेकिन से संख्या में पूछेगा तो कितनी, 44 बताएंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, जोड़े में कह रहा है या फिर कुछ और कह रहा है? तो देखिए, यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिया गया, तो क्या हो जाएगा, 44 यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि संख्या कह रहा है। ठीक है, जोड़े में कहता तो 22, लेकिन से अगर जो नॉर्मल कहेगा तो कितना हो जाएगा, 44। ठीक है, देखिए टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं, 46 होते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगर जो जोड़े की बात की जाएगी 23, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, जो 44 हो जाएगा ये ऑटोसोम हो जाएगा। बाकी जो दो बच रहा है क्या हो जाएगा, ये लिंग गुणसूत्र हो जाएगा। ठीक है, कितना, दो जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, लिंग गुणसूत्र। ये डिसाइड करेगा कि जो बच्चा होगा क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, इस तरह का डिसाइड करता कौन सा, ये। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए बढ़ते हैं और बताएंगे आप लोग इसका क्या आंसर होगा। फिर देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, मटर के लंबे पौधे टी टी और बौने पौधे स्मॉल टी के मध्य क्रॉस कराने पर प्रथम संतति पीढ़ी में मिलेगी, मतलब किस प्रकार की मिलेगी आपको ये बताना है। सभी लंबे पौधे मिलेंगे, सभी बौने पौधे मिलेंगे, आधे लंबे और आधे बौने मिलेंगे, या तीन चौथाई लंबे एक चौथाई बौने मिलेंगे, किस तरह के मिलेंगे आपको ये बताना है। तो यहाँ पर जो दिया गया है इस क्वेश्चन का कौन सा, पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, सभी लंबे पौधे मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा आप लोग। मेंडल प्रसिद्ध हैं किसके लिए, आनुवांशिकता के क्षेत्र में, डीएनए की खोज के लिए, उसका ने दिया गया है सुसर्जनी के लिए, या फिर जैव विविधता के संचरण के लिए, किसके लिए? तो आप लोग कहेंगे आनुवांशिकता के लिए ये प्रसिद्ध है मेंडल। ओके, 2023 में पूछा गया प्रश्न है, आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोगों से, आनुवांशिकता विज्ञान के जनक कौन है। तो फिर से आप लोग बताएंगे क्या, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, कहीं कहीं पर मेंडल लिखा रहेगा या फिर कहेगा ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, तो दोनों आप लोग के सही आंसर हो जाएंगे। ये इनका पूरा नाम हो जाएगा, अगर ये मेंडल कह रहा है तो इनका शॉर्ट नाम बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से इसमें क्या कह रहा है, इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, कहाँ से स्रावित होता है आपको ये बताना है। तो यहाँ पर जो दिया गया है अग्नाशय, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अग्नाशय से क्या होता है, इंसुलिन स्रावित होता है। ठीक है, और इंसुलिन जो स्रावित होता है अग्नाशय में, ठीक है, महजूद जो होता है क्या होता है, एक लैंगरहैंस की दुविधाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तहाँ वहाँ पर क्या होता है, इंसुलिन का स्राव होता है। तो आई होप आप लोग इस नाम को भी याद रखेंगे। ठीक है, लैंगरहैंस की दुविधाएं। ठीक है, कहीं कहीं पर अग्नाशय ना मिलेगा तो वो भी मिल सकता है, तो इससे बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे और आराम से आप लोग आंसर कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगर जो बात की जाए ये इंसुलिन करता क्या है, तो ये क्या करता है, शर्करा, ठीक है, रक्त में जो क्या होगा, ग्लूकोज वगैरह होगा, उसका क्या करेगा, संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, कि ज़्यादा ना होने पाए। अगर जो ज़्यादा हो जाएगा तो वही शुगर हो जाता है। ठीक है, डायबिटीज जिसे कहते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो बताएंगे आप लोग इसका कौन सा आंसर होगा। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता क्या होता, घेंगा होता, रदौती होता, स्कर्वी होता या बेरी बेरी होता। तो घेंगा क्या होता है, अगर जो थायरॉक्सिन की कमी हो रही है तो हो जाएगा। ठीक है, इसका जो दिया गया है पहला ही ऑप्शन सही आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। 2019 और 23 में पूछा गया है, पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है, आपको ये बताना है। या फिर इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से पूछ सकता है, पित्त का संश्लेषण होता है पित्ताशय से या फिर यकृत से, अग्नाशय से, आमाशय से। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया गया है ये बिल्कुल गलत है। आप लोग पित्त रस का जो है पित्ताशय से बिल्कुल नहीं बताएंगे कहाँ से होता है, यकृत से इसका स्राव होता है। ओके, और जो पित्ताशय दिया गया है यहाँ पर क्या होता है, जाकर के कलेक्ट होता है, इकट्ठा होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है, यकृत से होता है, इसको याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है मनुष्य में विक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। विक्र का कार्य संबंधित है, मतलब विक्र का कार्य क्या है, आपको दो तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। और देखिए 19 में पूछा गया, 20 में पूछा गया और 23 में भी पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो विक्र का कार्य क्या है, किससे संबंधित है, ये उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो दिया गया है सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको मैंने समझाया। टोटल 10 क्वेश्चन थे, 10 में से आप लोग का कितना स्कोर रहा आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, बाकी इस तरह का डेली वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, बाकी बहुत सारे मॉडल पेपर भी मैंने आपको कराया है, तो उन सबको भी जा करके आप लोग देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। ओके, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। बाय बाय प्यारे बच्चों।